हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ वाधवानी आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियोज की फाउंडेशन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जहां पे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी बड़े क्वेश्चन में जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती है उनको हम पेन पेपर ना यूज करके वर्बली कैलकुलेट करके एंड मूव ऑन कर सकते हैं। जहां तक एग्जाम्स की मैं बात करूं तो किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं किसी बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट डेफिनेटली हो सकती है। सो रादर देन वेस्टिंग 20 seconds 30 seconds ऑन सच क्वेश्चंस, यू आर एबल टू सिंपली सॉल्व इट विद इन 5 or 7 seconds सो दैट आपकी कैलकुलेशन टाइम उन बड़े क्वेश्चंस के लिए कम हो सके। आइए देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, if 33% of A is equal to 55% of B, then find the ratio of A and B। यदि A का 33% B के 55% के बराबर है तो A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सीधी सी बात है, 33% A का 55% B का, तो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल, 11 दोनों में कॉमन है तो 11 से कैंसिल, तो 3A is equals to 5B, 3A is equals to 5B। रेशियो की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगेन कितना आता है, 5:3। रेशियो कितना, 5:3 का। देखें, 33% of A is equals to 55% of B. So 33% means what? 33 divided by 100 into A is equals to 55 divided by 100 into B। यही होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 11 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, 11 से कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स। तो इफेक्टिवली जो इक्वेशन बन के आ रही है 3A बराबर है किसके, 5B के। एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो के हिसाब से A और B, इसका जो रेशियो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 5/3, 5:3 का। अब ये चीज हम अगर पेन और पेपर की आदत डाल लेंगे तो ये चीज हमारे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्टली नहीं भी आए तो किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आएंगे, बट टाइम वेस्ट करने वाला हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये इस एक्सरसाइज को लेके आए, सो दैट इन क्वेश्चंस पे आपकी थोड़ी सी एक कमांड, एक पकड़ बन सके, so that you are able to solve these questions orally। और जब आप इन्हें orally solve करेंगे तो आपका definitely 5 से 10 सेकेंड पर क्वेश्चन कम होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, if 24 is deducted from 45% of a number, the result becomes 48। what will be 3/8 part of that number? यदि एक संख्या के 45% में से 24 घटाएं तो 48 प्राप्त होता है, तो बताइए इस संख्या का 3/8 क्या होगा। यानी कोई एक नंबर है, पहले तो उस नंबर का 48% निकाल लिया और उस 45% निकाल लिया, और उस 45% को निकालने के बाद भी उसमें से 24 कम किया, तब जाके 48 आया। और हमसे पूछा है कि वो संख्या का 3/8, पहले ओरिजिनल नंबर निकालना है, फिर उसके 3/8 तक हमें जाना है। ठीक है, तो 24 को माइनस करने के बाद 48 आया था, तो 24 अगर मैं माइनस नहीं करता तो 48 + 24 यानी 72 बचता। वो जो 72 था वो किसी एक नंबर का 45% था। वो जो 72 था किसी एक नंबर का 45% था। 45% ऑफ कोई एक नंबर ए मान लेते हैं, ये था 72 के बराबर। हमसे पूछा है कि इसी नंबर ए का मुझे 3/8 निकाल के बताइए। तो ठीक है भाई, इसी नंबर ए का 3/8 निकाल के बताना है हमें। क्या हम इसे ओरली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 45 और 72 दोनों में एक फैक्टर दिख रहा है 9, 9 से कैंसिल आउट किया तो 5% ए का 8 के बराबर है। 72 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा। तो ए का 5% 8 के बराबर है, यानी 10% कितना होगा, 16। 100% कितना होगा, 160। तो हमारा जो नंबर ए है वो है 160। 160 का 3/8 निकालना है, तो 160 को फिर 8 से डिवाइड किया, 20 into 3 60, यानी हमारा आंसर अगेन कितना आ गया, 60। इसको हम लोग अगर पेन पेपर लेकर के और इस पे सॉल्व करने चले तो पहले हम 3/8 डायरेक्टली तो निकालेंगे नहीं, पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालोगे, ए निकालोगे आप 72 डिवाइडेड बाय 45 into 100। अब 9 से कैंसिल आउट किया आपने, 9 से कैंसिल आउट किया 8 टाइम्स, 9 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट किया 100 को कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। 8 into 20 यानी कितना, 160। 160 आया आपका ए, आपको निकालना है 3/8 ऑफ ए, विच इज इक्वल्स टू 3/8 ऑफ 160। 8 से कैंसिल आउट किया 20 बार, 20 into 3 60। चाहे तो हम 10-12 सेकंड, क्योंकि एनीवे
एनी डैम डे हमें हाथ से जो काम करना पड़ेगा और दिमाग से जो काम करना पड़ेगा, हाथ विल टेक मोर टाइम, एंड वेयरएज वही चीज अगर हम दिमाग में करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी, कम से कम लिखने का टाइम तो बचेगा ही। सो इन क्वेश्चंस को हमें ओरली सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर। कोई दो संख्याएं हैं, वो किसी एक तीसरी संख्या से 20% और 50% रिस्पेक्टिवली क्रमशः ज्यादा हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो जो तीसरी संख्या है जिसको बुनियाद मान करके पहली और दूसरी संख्या बनाई गई है, उस तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। क्यों 100 मान रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में जिससे भी कंपेयर किया जा रहा है, यदि आप उसको 100 मान लेते हो तो बाकी सारी कैलकुलेशन एज इट इज हो जाती है। तो तीसरा संख्या को हमने मान लिया 100 से 20%, 100 का 20% कितना? 20। तो 100 से 20% यानी 20 ज्यादा है कोई एक नंबर, तो 100 से 20 ज्यादा यानी पहला नंबर कितना आ गया? 120। और दूसरा नंबर 50% ज्यादा है, 100 का 50% कितना होता है? 50। तो 100 से 50 ज्यादा यानी कितना? 150। अब ये दो नंबर आ गए, इनका हमसे रेशो पूछ लिया है 30 के टेबल में 4:5, ये रेशो आ गया 4:5। क्लियर? नहीं भी आप 100 नहीं भी अज्यूम करो तो आप ऐसे बोल सकते हो कोई एक तीसरी संख्या थी C, इसका ये अपने आप में 100% है, इससे 20% ज्यादा, तो 120% ऑफ C, ये कोई एक नंबर था A, और कोई दूसरा नंबर था B, वो C से 50% ज्यादा था, यानी C का 150% था। अब इन दोनों का अगर रेशो निकालना है तो रेशो निकालने के लिए जो कॉमन है वो कैंसिल आउट करो, C से C कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, वही बचा 120 और 150, 120 और 150, इसका रेशो कितना निकल के आ जाएगा? 4:5। गेटिंग इट? मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C and D in the proportion of 5:2 4:3. If C gets ₹1000 more than D, then what is B's share? टोटल कितने रुपए थे मुझे नहीं पता, हमें बस ये पता है कि इस अनुपात में बांटे गए थे कि A को 5 मिल रहे थे पैकेट, B को 2, C को 4 और D को 3, और क्वेश्चन में बताया कि C को 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, किससे? D से, और रेशियो वाइज कितना ज्यादा मिल रहा है? 4 पैकेट C को, D को 3, तो एक पैकेट ज्यादा मिल रहा है। एक पैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। हमसे पूछा है B का शेयर, B का शेयर कितना है? 2 पैकेट, 2 पैकेट की वैल्यू कितनी? 2000, ये B का शेयर। खत्म। इतने सिंपल क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन हाँ काफी बड़े क्वेश्चंस का कभी कभी पार्ट बन जाते, तो यहां पे हम कोशिश करके टाइम वेस्ट ना करें। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 if the ratio of the first and second is 2:3 and the ratio of second to third is 5:8, then the second number is। भाई दो अनुपात है, ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर करना है, जरूरी कंडीशन बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू असली में बराबर है उसे रेशियो वाइज भी बराबर बना लो। हमें पता है 3 नंबर थे A, B और C, जिसमें से B यहां पे 3 है और यहां पे 5 है, इसको सेम बना लो। 3 और 5 सेम बनाना है तरीका, एलसीएम 15, ऊपर 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 15, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 24, तो ABC ये रेशियो निकल के आ गया। 15 और 24 39 और 10 49 तीनों संख्याओं का सम आ गया, बट असली सम तो 98 दिया हुआ है, तो रेशियो वाइज 49 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू है 98। इसका मतलब एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी? 2। एक पार्ट की ट्रू वैल्यू 2 है, हमसे सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर यानी 15, तो 15 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 15 दूनी 30 हमारा आंसर। गेटिंग इट? सो हमने अगेन वही सारी चीजें करी जो हमने स्टार्टिंग में भी सीखी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ओरली कर सकते हैं। बेस सेम करके फाइनल रेशियो निकालना, इसको प्लस भी हम मेंटली कर सकते हैं, इसको डिड्यूस करके ये आंसर भी हम मेंटली निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इधर पे करने की जरूरत नहीं थी। 1 year ago, the ratio of Ramu and Somu's age was 6:7 respectively. 4 years hence, the ratio would become 7:8. How old is Somu? भाई कुछ भी हो, दो व्यक्तियों को अगर सेम टाइम फ्रेम में कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर किया गया आज से 1 साल पहले और दोनों को कंपेयर किया आज से 4 साल बाद, तो जब सेम टाइम फ्रेम में रख के दोनों को कंपेयर किया तो दोनों की एज के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। रेशियो वाइज भी सेम है तो रेशियो का बेस सेम है, अगर रेशियो वाइज सेम नहीं है तो रेशियो का बेस सेम नहीं है। तो यहां पे देख लेते हैं, 6 और 7 इसका डिफरेंस है 1, 7 और 8 इसका डिफरेंस है 1, डिफरेंस सेम है,
इसका मतलब रेशियो का बेस पहले से सेम है। अब पहले से सेम है तो 6 से आयु बढ़ के हो गई 7, बढ़ी कितना 1, और 7 से आयु बढ़ के हो गई 8, बढ़ी कितना 1। तो रेशियो के एक पार्ट की असली वैल्यू, असली में कितनी बढ़ी, आज से 1 साल पहले और आज से 4 साल बाद। तो आज से 1 साल पहले, पास्ट से प्रेजेंट तक आया 1 साल वो, और प्रेजेंट से 4 साल आगे गया फ्यूचर में 4 साल वो, तो 4 और 1 5। तो रेशियो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू आ गई 5। हमसे पूछिए सोमू की एज, सोमू पहला वाला है दूसरा वाला है, दूसरा वाला, दूसरे वाले की एज कितनी है 7, एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी 35। 35 साल आपके ऑप्शन में मैं होता तो जरूर देता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, तो कई लोग 35 पे टिक मारते और आगे चलते। 35 नहीं होगा क्योंकि 35 आज से 1 साल पहले की एज थी, तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी, 35 में 1 साल प्लस कर दो, 36 ईयर्स उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ₹872 is divided into 3 parts proportional to 1/2:2/3:3/4, then the first part is, यानी टोटल आपके पास कितना है 872 रुपए है टोटल। ठीक है, टोटल 872 रुपए हैं जो कि आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किए, और तीनों हिस्से जो रेशो दिया गया है वो रेशो खुद फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। अब हमने रेशो सीखा क्यों था, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। वो सिंपल कैसे होती, यदि रेशो जो है वो होल नंबर्स के फॉर्म में होता, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशो के हिसाब से हमें पहले तो प्रॉपर रेशो बनाना है। 1/2, 2/3 और 3/4, इसका प्रॉपर रेशो 2, 3, 4, एलसीएम कितना 12, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 का आधा 6, 12/3, 4 दूनी 8, 12/4, 3 तिया 9, तो रेशो एक्चुअली में आ जाएगा 6:8:9। ये रेशो आ गया। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 पार्ट्स की वैल्यू 872 है। क्या 872 23 के टेबल में आता है? 23 के टेबल में 3 टाइम्स में आ जाएगा 69, 87 में से 69 गया तो इधर पे बचेगा आपका 18, 182। 182 23 के टेबल में नहीं आता, 182 23 के टेबल में नहीं आता। तो जब कैंसिल आप करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल्स में आनी है, पॉइंट्स में आनी है। सो हम लोग वहां तक नहीं जाते, हम इसके आसपास की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर हमें एक भी ऑप्शन डेसिमल में या पॉइंट में नहीं दिया होता तो मैं नन ऑफ दीज पे टिक करता और आगे चलता, लेकिन क्योंकि इधर पे एक ऑप्शन है जो डेसिमल में या पॉइंट में है, तो आई एम नॉट श्योर कि आंसर ये होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये 3 तो नहीं होंगे, ये तो तय बात है। सो अब ये है कि नहीं है वो फिगर आउट करने के लिए हम ना इसके आसपास की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सो 872 को डिवाइड करना है 23 पार्ट्स में, तो 23 के टेबल में 3 बार में तो आ जाएगा 69, बचा कितना 17, बचा कितना 18, 182। 182 23 के टेबल में 8 टाइम्स चले 160 और 24, हाँ तो 38 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 38 एक पार्ट की वैल्यू है। हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट यानी 6, 38 इंटू 6 ऑलमोस्ट 240, 240 में 12 कम, 240 में 12 कम यानी 228 के आसपास डेसिमल में ये वैल्यू है, हाँ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ना यकीन हो तो आप कैलकुलेटर से उठा के भी चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का कोई आंसर आ रहा होगा। मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन पे, two numbers are in the ratio 3:5 is 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio of 12:23, the smaller number is। देखिए जब भी कभी दो संख्याओं में आप समान संख्या को घटा रहे हो तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो परिवर्तित नहीं होता, वो डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता। और अगर रेशियो वाइज भी चेंज नहीं हुआ तो बेस सेम है, और अगर रेशियो वाइज चेंज हो गया तो बेस सेम नहीं है। इन दैट केस हम बेस सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डिफरेंस को सेम करके। सो यहां पे 3:5 इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, और 12 और 23 इसमें डिफरेंस कितने का है 11 का। सो क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं, रेशियो वाइज सेम नहीं है, तो बना ले सेम। कैसे बनाए? एलसीएम लेके 11 और 2 एलसीएम कितना 22, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नए रेशियो कितने आ जाएंगे 33, 55, 24, 46। कम कितना हुआ 55 से घट के 46 हो गया, कम कितना हुआ 9, 33 से घट के 24 हो गया, कम कितना हो गया 9। रेशियो वाइज तो 9 कम हो रहा है, असली में क्वेश्चन कह रहा है 9 कम हो रहा है, तो रेशियो के 9 पार्ट्स की वैल्यू 9 है, यानी यही आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं। एक पार्ट की वैल्यू 1, यानी एक पैकेट के अंदर एक ही चॉकलेट है, यही आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं। छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, छोटी संख्या थी 33, तो 33 आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40% इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर। देखिए, अगर आपने परसेंटेजेस की जो मैंने फ्रैक्शनल वैल्यूज याद करने के लिए आपसे कही है, अगर आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। आपसे बोला गया इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, यानी खुद 100% था, 100% में से 40% कम कर दिया तो बचा कितना, 60%। और 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/5। तो कोई एक नंबर था, उसका 3/5 बराबर दे दिया है, किसके बराबर दे दिया है, 2/3 ऑफ अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर के 2/3 के। आपसे पूछ लिया इन दोनों का रेशियो, ए और बी का रेशियो। 5 मल्टीप्लाई हुआ 2 में 10, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 में 9, तो रेशियो कितना आ गया, 10:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर, तो पहले सेकंड नंबर डिनोट करना है, यानी 9, फिर फर्स्ट नंबर 10, तो रेशियो आ गया 9:10 का। सिंपल है। अब लेकिन अगर आपने परसेंटेज वैल्यूज याद नहीं करी होंगी तो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। आप 40/100 करेंगे एंड फिर उसको कैलकुलेट करते बैठेंगे। ठीक। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहता कि इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड टू 40% इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर। यदि एक संख्या खुद के 40% के बराबर बना दी जाए, घटाकर 40% हो जाए, यदि एक संख्या घटकर 40% हो जाए तो यह दूसरी संख्या का 2/3 हो जाती है। इन दैट केस आंसर क्या होता। अब क्या कहा मैंने कि 40% से घटाया नहीं, रिड्यूस्ड टू 40%, यानी घटकर 40% हो गई है। तो इसका मतलब कि पहले नंबर ए, इसका 40% बराबर है 2/3 बी के। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 2/5 ए इज इक्वल्स टू 2/3 बी। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 5:3 का। और बी और ए का अगर रेशियो पूछते तो रेशियो कितना हो जाता, 3:5 का। थोड़ा सा लैंग्वेज में छेड़खानी, रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू, क्वेश्चन चेंज, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला, इफ P is to Q is equals to 8:15, Q is to R is equals to 5:8 and R is to S is equals to 4:5, then P is to S। ये अगेन वो मर्जिंग अप ऑफ रेशियोज में से उठाया गया क्वेश्चन है। सो हमें पता है Q इधर पे 15 है और इधर पे Q 5 है, तो Q को तो पहले बराबर बना लो, मेंटली भी कर सकते हैं। 15 को 5 बनाना यानी 3 से गुणा किया, 3 से इसमें गुणा किया तो ये तो 15 बन गया, लेकिन R भी 3 से गुणा होगा, यानी 8 3 से 24। अब 24 इधर पे है तो इधर पे 24 बनाने के लिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो S में भी 6 से, यानी 5 में भी 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो सीधा सीधा जो रेशियो निकल के आ गया, P is to Q is to R is to S। 8 और 15 तो मैंने एज इट इज उठा लिए थे। अब इसको 15 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो R मेरा हो गया था 24, और इधर R को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया था तो S मेरा कितना हो गया था, 30। ये मेरा रेशियो निकल के आ गया, सिंपल एज दैट। और नहीं, हम अगर वो टेबल बनाएं P Q R S तो वो टेबल बनाते बैठे, 8:15, 5:8 एंड 4:5। अब ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। किससे फिल करेंगे, ठीक उस नंबर से जो कि उसके ठीक राइट या लेफ्ट में है। तो इसके लेफ्ट में क्या है 15, इसके लेफ्ट में क्या है 15, इसके लेफ्ट में क्या है 8, इसके राइट में क्या है 5, इसके राइट में क्या है 4 और इसके राइट में क्या है 4। अब आप इनको बैठ करके कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि या तो जो कॉमन है उसे यहीं कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो सबको पहले मल्टीप्लाई करो और फिर कैंसिल आउट करो। अब इतना आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, 15 × 8 120 × 5 600, फिर 15 × 8 120 × 4 480। फिर उस तरीके का आप अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो बिल्कुल कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप एग्जाम की तैयारी के लिए सोचना छोड़ दें। इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने के बाद पहले किसी नंबर को पालो पोसो बड़ा करो और फिर बाद में जाकर के उसे कैंसिल आउट करो, कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं बनता है। तो जो कॉमन है उसे काटते चलो। 5 5 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार और एक ये 5, इतना कॉमन था। 4 4 4 और 8 को कैंसिल आउट किया कितने में, 2 में। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 8 आ गया एज इट इज, 15 आ गया एज इट इज, 3 × 8 is 24 and 15 × 2 is 30। ये आपके आंसर। बट स्टिल
ये चीज आप ऐसे करो, उससे मैं बहुत बेहतर मानता हूं कि आप डायरेक्टली ओरली इसको करने की कोशिश करें। हो सकता है ओरली थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट।